बच्चों, आज 30/7/2020 गणित प्रश्नावली 7.1 छठा प्रश्न है। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का है, बताइए तथा कारण दीजिए। उत्तर का प्रश्न है। 1 ऋण 1 ऋण 2 1 0 ऋण 1 2 ऋण 3 0। तो एक रफली एक चतुर्भुज आप मान लें ABCD ऐसे करके, और क्रम से मान लें कि पहला A दूसरा B तीसरा, क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र लिख लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र आपके पास है x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। क्रम से आप ABCD लिख लें। तो सबसे पहले मान लें हमने लिख दिया कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। यदि नाम लिखा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप लिख लें। तो क्रम से x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। कोई ऐसा नहीं लिखना चाहते, यहीं से उठा सकता है। ऋण 1 ऋण 2 1 और 0। देखिए x2 है 1, सूत्र का है माइनस, और ये -1 है। x2 है 1, अब आ गया y2 है 0 और y1 है -2। कोष खोल देंगे तो 1, कोष खोलेंगे 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ 0 कोष खोल देंगे प्लस हो जाएगा। 1 1 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 4 4 8 हो जाएगा, वर्गमूल 8 हो जाएगा। ये इकाई हो गई इसमें, या मात्रा कोई लिख दे। AB के बाद नंबर आता है दूसरा BC के बीच की दूरी। बीच की दूरी सूत्र आपके पास ऊपर है, और क्रम से केवल x1 y1 x2 और y2 लिख लीजिए। चूँकि BC का है तो B वाला पॉइंट पहले आएगा, C वाला बाद में आएगा। तो 1 0 इसका आया, ऋण 1 2 आया इसका। फार्मूला आपके पास x2 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 2 - 0 होल स्क्वायर। -1 -1 जोड़ेंगे ऋण 2, और 2 में 0 घटाएंगे तो 2। वर्ग हमेशा धनात्मक, ऋण 2 का वर्ग भी आएगा और 2 का वर्ग भी आएगा। दोनों का 4 4 वर्गमूल 8 इकाई। BC के बाद नाम आ जाता है CD। CD के बीच की दूरी, आप CD के लिए भी यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख सकते हैं। C वाले पॉइंट हैं तो ऋण 1 2 ऋण 3 0। x2 है ऋण 3, घटाएंगे -1, ऐसे बना के मझला कोष्ठ लगाएंगे। y2 है 0 और y1 है, यहाँ ऋण 3 कोष खोल देंगे धन 1 हो जाएगा। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। देखिए ऋण 3 में से 1 जोड़ रहे हैं, मतलब इसका मतलब 3 का जहाँ 1 आया दे दिए तो ऋण 2 रह गया, और यहाँ भी ऋण 2 रह गया। वर्ग हमेशा धनात्मक बताया गया है। 2 का वर्ग आप 4 और ऋण 2 का वर्ग भी 4। 4 4 8 हो गया, वर्गमूल 8 आ गया। यहाँ इकाई लिख दीजिए। CD के बाद नंबर आता है DA के बीच की दूरी। कोई AD भी लिख सकता है। यहाँ x1 y1 x2 और y2, जैसा कोई DA लिखे उस हिसाब से करते हैं। हमने DA लिखा है तो DA के हमारे पास ये होगा D -3 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आएगा -1 को -2। तो x2 है -1 सूत्र लगेगा, और इसका मान -3। ध्यान रखनी है, ये जो माइनस का सूत्र का माइनस ही लगेगा, और यदि x1 यहाँ y1 ये निगेटिव है तो 2 बारी कोष्ठ बन जाएंगे। देखिए y2 है -2 और y1 है 0, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 कोष्ठ के बाहर चिन्ह ऋण है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा।
-2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। ऋण 1 है और धन 3 है, तो इसका मतलब ये 3 में से 1 घट जाएगा, 2 होगा या -2। 2 का वर्ग भी 4 और -2 का वर्ग भी 4, 4 4 ये 8। यहाँ देख रहे हैं कि चारों भुजाएं हमारे बराबर है, वर्गमूल 8। अब इसके बाद नंबर आता है विकर्ण ले सकते हैं या कोई एक कोण ले ले, समकोण की स्थिति से निकाल के तब भी उसको बनाया जा सकता है। तो हम लिख लें पहले AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी तो x1 y1 x2 y2। ये कहाँ है, यहाँ देखिए पहला पॉइंट ये है -1 -2। C वाला कौन है, -1 और 2। तो देखिए x2 है -1, सूत्र का माइनस और ये -1 प्लस y2 है 2 माइनस उसको लेंगे -1 और +1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। ऋण 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 0 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4। 0 का वर्ग 0 होगा, 4 का वर्ग होगा आपका 16। 16 में 0 जोड़ेंगे 16 आएगा और 16 का वर्गमूल आएगा 4 इकाई। AC। इसके बाद नंबर आता है B और D का। BD के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2। B यहाँ है 1 0 और D है ऋण 3 और 0। तो x2 है -3 और -1 होल स्क्वायर, y2 है 0 -0 होल स्क्वायर। ऋण 3 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 4 का होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर। ऋण 4 का वर्ग होगा 16, 0 होगा ही, 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16 आएगा और इसका वर्गमूल आएगा 4। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि AB BC CD और AD चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो कहा जा सकता है कि जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो वर्ग के शीर्ष है। लिख लेंगे इसमें चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः यह वर्ग के शीर्ष हैं। ये हमारे उत्तरों के वर्ग के